हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो रीडिंग मैं करूंगी, देखूंगी कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या फील कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन गॉड टैरो पे आपकी वीकली जो राशिफल है वो अपलोड हो चुकी है। आप अपनी इंडिविजुअल राशिफल जाके देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या है आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी आपको लेके, वो इस वक्त आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे है साइन एरीज, सजिटेरियस, लियो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। कुछ लोगों का यहाँ पे जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा है। बट जैसे जैसे मैं रीडिंग में आगे बढ़ती जाऊंगी वैसे वैसे ऑल साइन बताऊंगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जो है, आप आपको देखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, आप अगर फोटोज़ वगैरह डालते हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये आपको देखते हैं। इनको आपको देखना, स्टॉक करना है, फिर आपको देखना इन जनरल बहुत पसंद है। सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप एक्टिव हो, फोटो डालते हो, वीडियोस डालते हो, रील्स डालते हो, या फिर कुछ भी आप सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट आपका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रही है कि वो आपको बहुत स्टॉक करते हैं, बहुत देखते हैं। इन जनरल वो आपका कोई भी एक ऐसा हो गया कि कोई भी पोस्ट वगैरह वो उसको इतना इग्नोर नहीं करते हैं, वो उसको देखते हैं बार बार। वो जब भी आपको देखते हैं उनमें एक सेंस ऑफ गिल्टी होती है, एक गिल्टीनेस उनको ज़रूर फील होती है। उनको ऐसा लगता है कि जो मैंने कर दिया है, बड़ा ही कांड कर लिया है। ठीक है, मैंने खुद से इतना प्यार कर लिया कि जो सामने वाला इंसान मुझे बहुत प्यार करता था, मुझे कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं दिया। मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। आपने बार बार अपना प्यार या फिर अपना जो है फीलिंग्स उनको दिखाने की आपने बहुत ज़्यादा ही कोशिश किया होगा कि हाँ, कि देखो मैं तुम्हें जेन्युइनली प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, सुन लो मेरी दिल की बात। बट ये पर्सन ऐसे कहीं ना कहीं निकले कि उन्होंने आपकी बात को इतनी सुनी नहीं, इतनी ट्रस्ट नहीं किया, यू नो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको बहुत इग्नोर किया गया है इन पास्ट। और अभी अगर उनको गिल्टीनेस महसूस हो रही है, गिल्टी फील हो रही है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। उनको ये फील होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप एक इंसान का प्यार नहीं समझ पा रहे हो तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा जो है दुख समझो या फिर अपनी गलती समझो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं फील करते हैं मैं तो खुश नहीं हूँ, बट आई होप तुम जहाँ पे हो बहुत खुश हो, या फिर तुम खुश रह रहे होंगे। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में या फिर उनके घर में कोई ज़्यादा खुश है नहीं। ठीक है, जो आपके साथ चीज़ें हो रही है, जो आपके साथ चीज़ें किया जा रहा है, इससे कोई खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है। किसी का तो हेल्थ इश्यू दिख रहा है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ से वो बहुत ज़्यादा बाउंडेड है, बंधे हुए हैं। इस चीज़ के वजह से अपनी गलती होने के बाद भी वो कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर अपनी गलती होने के बावजूद वो कुछ भी बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है। ऑफ कोर्स मैं अगर आपको बोलूँ ये मजबूर है, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, बट मजबूर है ये थोड़े से कोई कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए, जो कि गिल्टी होने के बावजूद वो आपसे माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बेसिक चीज़ है माफ़ी मांगना। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि इन्होंने हाल ही में किसी को खोया है, या फिर इन्होंने अपनी किसी करीबी को बहुत ज़्यादा खोया है। यहाँ पे थोड़ा मुझे मैच्योरिटी दिख रही है, मतलब ज़्यादा एज का मुझे आप लोग थोड़े से दिख रहे हो। ठीक है, सब लोग नहीं लेकिन कुछ कुछ लोग हो जो आपकी मेच्योर लव है। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि जो भी बर्डन उनको बांध के रख रहा है, जो भी गिल्टी वो फील कर रहे हैं ना, वो इस वजह से है क्योंकि वो खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कोई दूसरा रोकेगा वो रुक जाएंगे ऐसी बात नहीं है। इंसान अपने दिल से एक्शंस लेता है, अपने दिल से ही हर कर्म इंसान करता है। तो कोई उनको रोकेगा और वो रुक जाएंगे ये तो कोई बात ही नहीं है। करेक्ट, क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया के लोगों को। और इतनी तो उनके अंदर भी समझ, या फिर इतनी तो उनके अंदर भी एक मेच्योरिटी है कि ठीक है किसी और की बात नहीं सुनना है। ठीक है, और देखते हैं कुछ कार्ड्स। इनके घर पे ना कोई इनका उन्होंने पेट रखा होगा। ठीक है, कोई पेट ऐसा रखा होगा जो कि कोई बर्ड हो सकता है, पैरट हो सकता है, उन्होंने रखा होगा।
कुछ कुछ चीज़ें अगर एक्सेप्शन थोड़ा दिख रहा है मुझे, मैं आपको बता रही हूँ। अब मुझे पता है करंट एनर्जी के साथ पेट रखा होगा, इसका कोई मैच नहीं है, मतलब कोई जोड़ नहीं है, बट जो कनेक्शन दिख रही है ये हो सकता है रेजोनेट के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपके साथ मैच करता है आप उसको देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पेशंस एंड ट्रिकरी, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर यहाँ पे दिख रही है। तो आपके पार्टनर जो है बहुत गलत काम कर लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में बहुत गलत कर लेते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो कि जल्दी जल्दी में बहुत कुछ कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में बहुत कुछ कर देना चाहते हैं। तो उनका यही जो इम्पेशंस का नेचर है ना, वही बहुत ज़्यादा ही इनके लिए भारी पड़ने लगता है, वही बहुत ज़्यादा इनके लिए गलत होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन ले तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जल्दबाजी में बहुत गलत काम कर लेते हैं, अभी जल्दबाजी में ऊपर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये काम सक्सेस नहीं हो रहा है। 444 दिख रहा होगा मुझे, अभी 444 दिखा, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा 444 दिखता होगा, ठीक है। और अगर आपको जो है आपकी इंडिविजुअल राशि देखनी है तो आप मेरे सेकंड चैनल डिवाइन गॉड टैरो पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपकी जो राशि है वो अपलोड हो चुकी है। वीकली रीडिंग, मंथली रीडिंग मैं वहाँ पे करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ मुझे दिख रही है द ट्रिकरी वन। देखो ये आपको बार बार फंसाते हैं अपना रोना धोना दिखा के, या फिर अपना जो होता है ना कि एक इनोसेंट फेस दिखा के, ठीक है, क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं होना चाहते आपसे। वो खुद आपको चाहे कितना मतलब रिजेक्ट कर ले, गलत बोल ले, दूर कर ले, लेकिन हर एक इंसान का एक लिमिटेशन का पॉइंट आता है। एक पॉइंट आपका भी आता है जहाँ पे आप फील करते हो कि इसके बाद मुझे नहीं करना है रिलेशनशिप कंटिन्यू, मैं इसको रिजेक्ट कर दे के मैं आगे बढ़ रहा हूँ या फिर आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन ये जो इंसान है ये आपको रिजेक्ट नहीं होने देते, ये आपको छोड़ते नहीं हैं, ये बार बार आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, रोना धोना करते हैं या फिर अपना दुख दिखाते हैं। तो एक साइकिल सा चलता रहता है। फिर आप उनके पास चले जाते हो, फिर उनको माफ़ कर देते हो, और फिर जो है आप दोनों बात करने लगते हो। फिर कुछ दिन के बाद आप बोलते हैं कि ये इशू है, वो इशू है। तो एक नेवर एंडिंग साइकिल में आप फंस चुके हो। आपको भी कभी कभी लगता है कि ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, या फिर ये इंसान मुझे फंसाता है, ठीक है, अपना दुख दर्द तकलीफ दिखा के। देखो ये बहुत ऑनेस्ट, ये बहुत सच चीज़ है कि गलत ये है, लेकिन हमेशा वो आपको गलत दिखाते हैं दुनिया के सामने, या फिर आपको गलत दिखाते हैं। गलती बस दिखा ही देते हैं कि हाँ भाई यही गलत है, जो भी हुआ। कुछ लोगों के पार्टनर जेन्युइनली ऐसे हैं जो आपके ऊपर भार डाल देते हैं कि इस वजह से हमारा रिश्ता नहीं चला क्योंकि तुमने यहाँ पे झूठ बोला था, वहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं किया था। इस तरीके का चीज़ मुझे थोड़ा दिख रहा है। ट्रिकरी बहुत बहुत चालाक है, बहुत सारी चीज़ें छुपा के आपसे रख लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बताते नहीं हैं। फिर बाद में आपको पता चलता है, आपको डबल बुरा लगता है, लेकिन इनको पछतावा नहीं होता है। तो बेसिकली ये थोड़े से माइंड गेम खेलने वाले पर्सन है, और मैं सच बोलूँ ऐसे इंसानों से जीता नहीं जा सकता है। ऐसे इंसानों को सिर्फ जो है उनके कर्मा के थ्रू ही हिट बैक किया जा सकता है। जैसे करनी वैसी भरनी, या फिर जो मेरे साथ किया तुम्हारे साथ वही होगा, ठीक है, तुमको मैं वैसे ही ट्रीट करूँ। ऐसे ही इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जिनको प्यार करते हो ऐसे जवाब नहीं दिया जाता। आई नो, बट एक होती है ना कि आप कितना देर तक झेल सकते हो, नहीं झेल सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन जो है मानते हैं सारी चीज़ें, जो है जो भी चीज़ें वो उन्होंने आपसे छुपाई है, वो मानते हैं कि हाँ मैंने तुमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है, लेकिन उनके अंदर वो अकड़ ख़त्म नहीं हुई है अभी तक। एक होती है ना कि इंसान जो है कुछ लोगों का कभी अकड़ ही ख़त्म नहीं होता है, तो ख़त्म नहीं हुआ है। उनके अंदर इम्पेशंस इस चीज़ का है कि वो विश कर रहे हैं काश आप जो है उनके साथ अभी होते, ठीक है, जहाँ पे मैं हूँ काश तुम मेरे साथ होते, या हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। और या फिर वो ऐसे भी सोच रहे हैं कि तुम वो फर्स्ट पर्सन हो जो मुझे बहुत खुश किया था एक रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा इक्वल एफर्ट का होता है, या फिर किसी का ज़्यादा और किसी का कम होता है। तो उनका तो कभी इक्वल एफर्ट किसी ने नहीं दिया रिलेशनशिप में। इन्होंने किसी को दिया होगा, इनका थोड़ा ज़्यादा एफर्ट रहा होगा, लेकिन इनको कम एफर्ट मिला होगा। तो ये ऑलरेडी कोई लव में या फिर कोई रिलेशनशिप में मुझे फेल्योर दिख रहे हैं। इसीलिए जब आपने प्यार दिया, एक होती है ना कि जब आप किसी से प्यार में हार जाते हो,
ठीक है, आपको समझ आ जाता है कि एफर्ट्स क्या होता है और सामने वाला नहीं दे रहा है, तो अगर कोई हमसे फिर प्यार करने लगता है, हम उसको उसी वे में ट्रीट करते हैं, मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि कभी हमने भी एफर्ट दिया होगा, लेकिन इस इंसान को चीज़ें समझ नहीं आई, कहीं और दिल टूटा, लेकिन उन्होंने आपका दिल तोड़ा। ठीक है, जहाँ पे हील होना चाहिए था, भगवान ने जहाँ पे भेजा एक इंसान को कि तुम जाओ हील हो जाओ, इसके साथ सेटल हो जाओ, लेकिन इन्होंने जो है कहीं ना कहीं उसको प्रत्याख्यान कर दिया, कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें सब कुछ समझ नहीं आई। यही होता है जब हम भगवान की मर्जी को बहुत ज़्यादा ना कर देते हैं और फिर हम अपनी जो है तकलीफ़ों को बोलते रहते हैं कि भगवान तो हमारी सुनते हैं नहीं। ठीक है, अब उन्होंने यही किया, आपको रिजेक्ट किया, फिर आपसे अलग होके अभी जो उनका सिचुएशन है दैट इज़ कन्फ्यूजिंग सिचुएशन। वो कन्फ्यूज हो रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, मुझे बेसिक खुशी नहीं मिल रही है लाइफ में, मुझे खुशियाँ कुछ भी नहीं मिल रही है, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे लिए होगा तो सही तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सोच सोच के उनका दिन कट रहा है। नेक्स्ट देखते हैं और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट जो कार्ड मुझे दिख रही है, डेजावू एंड एडिक्शन। देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उनको ना कहीं अगर कोई और कुछ बोल रहा है तो उनको बार बार आपके साथ वाली कनेक्शन उनको फील हो रही है, या फिर आपके वाला कनेक्शन उनको याद आ रहा है। बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको। बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनको कोई कुछ बोलने की कोशिश करे तो उनको ऐसा फील होता है कि मैंने ऑलरेडी ये बात किसी को बोल रखा है। मतलब कोई अगर उनको हर्ट करने की कोशिश करे या फिर 5 बातें बोलने की कोशिश करे, कोई नया पर्सन, तो उनको ऐसा लगता है शायद मुझे इस वजह से मिल रहा है क्योंकि मैंने भी किसी के साथ ऐसा थोड़ा सा गलत किया था। ठीक है, उनको हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि मेरे साथ कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि मैंने एक इंसान के साथ बहुत गलत कर लिया है। तो ये वाली डेजावू उनको फील होती है, और कहीं ना कहीं जो है इनको वो चीज़ का एडिक्शन है, सिगरेट या फिर शराब, इस चीज़ का थोड़ा थोड़ा आप में से कुछ लोगों का जो है, कुछ लोगों के पार्टनर का एडिक्शन मुझे दिख रही है। या फिर अभी अभी वो आपको इतने मिस करने लगे हैं कि वो उनके द्वारा आपको भूलना भी आसान नहीं है। तो वो अपनी फीलिंग्स को लेके कहाँ जाए। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को लेके कहीं जा तो नहीं सकते हैं, बस वो फील कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अगर स्पेशली आप अभी उनको बोल रहे हो कि मुझे इतना हर्ट किया तो मैं तुम्हें क्यों चांस दूं, तो फिर वो जो है और भी ज़्यादा टूट रहे हैं। मुझे वो काफ़ी अंदर से टूटते हुए दिख रहे हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, ऊपर से आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है, टूटा है नहीं टूटा है, अच्छा है, लेकिन अंदर से एक पर्सन बहुत ब्रोकन होता है। ठीक है, वो बस जो लोग उनसे प्यार करते हैं वो उनको 5 बातें सुनाता है, लेकिन वो हील भी उनके पास ही होता है। तो आपके पर्सन भी वही है, सिचुएशन में आके या फिर कोई भी अपनी अकड़ के लिए जो है वो आपके साथ नहीं रह पाए, आपको बहुत तकलीफ दिया, लेकिन अभी खोने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ही उनको समझ आ रहा है। और ना वो माफ़ी मांगने वाले या फिर सरेंडर करने वाले इंसान है नहीं, या फिर इस वक्त उनकी एनर्जी वो है नहीं, तो वो सरेंडर माफ़ी ये सब उनसे नहीं हो रहा है। तो अपने आप ही जल रहे हैं, अपने आप ही खुद को तकलीफ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और उनको अभी भी स्टिल उनको समझ नहीं आ रहा है। आज की एनर्जी में ऐसी दिख रही है कि वो आपको क्या बोल के समझाए। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं तुमको कुछ बोल के समझाऊं, क्योंकि मैंने शायद कभी ऐसे अच्छे शब्द तुम्हें बोले ही नहीं है, तो अब मैं कहाँ से लाके कुछ अच्छा बोलूं, मेरा ये नेचर ही नहीं है। ठीक है, बट आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिनको आपको समझाना आता है और वो समझाएंगे आपको। ठीक है, इनको ना रात को ये चीज़ें सब समझ के नींद नहीं आती है। ठीक है, ये चीज़ बहुत दिखाई दे रही है कि जो दिल में उनका है, जब तक वो चीज़ें बाहर नहीं निकलेगा, जब तक वो सारी चीज़ें आपको बोल नहीं देंगे, तब तक उनको नींद नहीं आएगी रात को, तब तक वो रात को सो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है कि दिल भारी सा है। जैसे आपका दिल भारी सा है, वैसे आपके पर्सन का दिल थोड़ा भारी सा है।
वो अपनी चीज़ें अपने अंदर बातें रख के ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। मैं उनका सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब रात को मैसेज आपको करना चाहते हैं या फिर आपका मैसेज वगैरह देखना चाहते हैं, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब आपकी मैसेज नहीं आता है या फिर आपसे बात नहीं होता है। तो उनके अंदर भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रही है। आपके लिए कार्ड निकाल के देखते हैं। आपके लिए है हैप्पीनेस, बहुत अच्छा कार्ड है, खुश हो। ब्रेकअप, देखो ब्रेकअप के साथ हैप्पीनेस आया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि दो चीज़ें हैं। एक तो इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ ही हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है कि टेम्पररी थोड़ा सा नोकझोंक हुआ है और कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है। बट एक होती है ना कि आपको शायद आपकी किस्मत कुछ खुशी आपको किस्मत आपकी देना चाहती है, ठीक है। आप शायद समझ नहीं पा रहे हो या फिर आप एक ही इंसान में आपकी खुशी देखते हो। हाँ ठीक है, एक ही इंसान में खुशी देखते हो, वो इंसान मिलेगा तो खुश होंगे, मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी जो जिस वक्त हमें चाहिए होता है उस वक्त हमें नहीं मिलता है। रीज़न सिर्फ एक होता है कि भगवान हमको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। बाद में दे देंगे जब हम स्ट्रांग बन जाएंगे। और आप खुद ही एक चीज़ देख लेना कि जब आप शिद्दत से कोई चीज़ चाहते हो नहीं मिलता है, जब आप गिव अप करने लगते हो वो चीज़ मिल जाएगा। ये लाइफ है, ये लाइफ का दस्तूर है, ऐसा ही होता है, ठीक है। भगवान हमको स्ट्रांग बना के फिर वो चीज़ दे देते हैं, जो भी सिखाना है सिखा के वो चीज़ दे देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई खुशी देना चाहते हैं, हैप्पीनेस देना चाहते हैं, या फिर वो आपको बोलना चाहते हैं कि इस इंसान के साथ या फिर इस रिश्ते में रह के तुम बहुत दुखी हो चुके हो। तुम्हारे लिए लाइफ में खुशी है, अपनी खुशी को अप्रिशिएट करना सीखो, अपनी खुशी को जीना सीखो, ठीक है। आप में से कुछ लोग जेन्युइनली हैप्पी हो, कुछ काम कर रहे हो, कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो, मतलब रिलेशनशिप भले ही सही ना चल रही है, किसी और चीज़ों में आपको खुशी मिल रही है, आपको अच्छा चीज़ मिल रहा है, लेकिन आपको वो चीज़ें थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है क्योंकि आपका माइंड जो है पूरी तरीके से रिलेशनशिप में डाइवर्टेड है, करेक्ट। तो आपका करियर हो सकता है इस वक्त अच्छा चल रहा है, कुछ तो यहाँ पे हैप्पीनेस, कुछ तो यहाँ पे खुशियाँ यहाँ पे मुझे आपके लिए अच्छा आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके लिए जो प्यार है ना उनका, वो नेवर एंडिंग वाला है। उल्टा मैंने बोल दिया, आपका जो प्यार है उनके लिए, ठीक है। उनका प्यार अगर नेवर एंडिंग होता तो शायद ये सिचुएशन नहीं आता, बट हाँ आपका जो प्यार है वो नेवर एंडिंग है, ठीक है। आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, लेकिन उनको संभालने में लगे हो, उनकी बातें समझने में लगे हो। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में आप खुद भी बहुत भुगत रहे हो, लेकिन आप इनको इतना रिस्पेक्ट करते हो या फिर इतना प्यार करते हो कि आप खुद इनको संभालने की कोशिश कर रहे हो या फिर इनको समझने की कोशिश कर रहे हो। इतना गलती होने के बावजूद भी इनको आप समझने की ही कोशिश कर रहे हो। ये आपकी अच्छाई है, ये आपकी बड़ापन ही है कि आप इतना सब कुछ कर रहे हो, वरना आजकल की दुनिया में ऑनेस्टली ये कोई नहीं करता है। इतना मौका देना, इतना प्यार करना है, फिर इतना दिन तक याद रखना कोई इंसान को और उसको पाने के लिए हर पूजा करना, स्पेल करना, रीडिंग करना, सबकी कप ऑफ टी नहीं है ये, डेफिनेटली। नेक्स्ट है आपके पर्सन का डेस्टाइन्ड कनेक्शन और डिवाइन टाइमिंग। ओके, आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि डेस्टिनी यहाँ पे कुछ खेल खेल रही है। आप दोनों को जब साथ में आना होगा तब आप दोनों साथ आओगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखो कि डेस्टिनी आपको साथ लाएगी और डेस्टिनी आप दोनों को जोड़ेगी। तो मैंने देखा कि फ्यूचर में आ क्या रहा, इट इज़ अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन। किस्मत में आप समझ सकते हो कि हम जितना चाहे, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलता है, होगा तो मिलता है। तो किस्मत यहाँ पे साथ देना ज़रूरी है। और डिवाइन टाइमिंग का मतलब यही होता है कि कोई एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे भगवान खुद आपको आशीर्वाद करेंगे, भगवान खुद आपको वो चीज़ें देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। याद रखो, जिसकी आपको ज़रूरत है, आपको जो चाहिए वो नहीं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये इंसान नहीं मिलेंगे, अगर ये इंसान आपके लिए सही है, भगवान खुद आपकी लाइफ में उस इंसान को भेज देंगे। तो डिवाइन, अगर आपका रिलेशनशिप कभी भी सही होगा, दैट इज़ इन ए डिवाइन टाइमिंग। बहुत आपको डेफिनेटली रेमेडीज हो या फिर मैनिफेस्टेशन हो या फिर डिवाइन से हेल्प लेना हो, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन खुद चाहती है कि कुछ सीखो, ग्रो करो, उनसे मांगो, वो आपको
दे देंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में आपको थोड़ा बहुत आई थिंक काम करना पड़ेगा इस रिश्ते के ऊपर। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आए या आपको एक लाइक ज़रूर करनी है। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।